कि व्हाट इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो एनी इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं 6, यदि वो उनको इन्वॉल्व करती है, 1 को, 2 को या 3 को, कितने भी, तो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब हमें यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सोल्व करना है। अब सोल्व का मतलब होता है उसमें जो वेरिएबल है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपके रेशो होते हैं, जैसे साइन एक्स लिखते हैं, तो इसमें वेरिएबल क्या होता है, तो ये एक्स वेरिएबल होता है कि साइन की जो वैल्यू है इस पर डिपेंड करती है कि एंगल जो है उस राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल है एक्यूट एंगल वो कितना है, तो ये वेरिएबल है एक्स। मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जो हमारे सॉल्यूशन आएंगे वो सारे सॉल्यूशंस ही एक्स में आएंगे, और एक्स यहां पर क्या है, एक्स एक एंगल है। तो एंगल्स में आंसर आएंगे कि इसमें यहां पर मान लिया, बड़ा सिंपल सी बात है, कोई कहे कि साइन थीटा की वैल्यू √3/2 है जी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। यदि आप मैट्रिक तक की बात करें फिर तो कह सकते हैं कि इट इज 60 डिग्री, 60 पे ये होता है, 60 डिग्री पे साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, लेकिन ये मैट्रिक तक की बात है। अब आपने पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्री, तो अब आप यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि साइन 60 जो है वो भी √3/2 होता है। लेकिन अब तो हमें ये भी पता लग गया कि जो साइन 120 है दैट इज आल्सो √3/2। कैलकुलेट करके देख लें साइन 120 कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको बताया है। जब भी एंगल 90 से बड़ा हो जाए तो उस एंगल को यहाँ 90 में तोड़ लें, या 180 में, या 270 में, या 360 में तोड़ के लिखें, और यहाँ से नाम नहीं बदलने, यहाँ से नाम चेंज हो जाते हैं, फिर क्वाड्रेंट के हिसाब से हम पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं। तो साइन 120 भी यदि आप निकालना चाहें √3/2 आएगा, इसको 180 - 60 करके देख लें। और यही नहीं कि ये दो ही आएंगे, आप साइन 420 निकालें, 420 वो भी √3/2 आएगा। इसके अलावा मान लिया आप साइन निकालें जी 480, 480 कितना आएगा, √3/2। और अभी मैं और भी बहुत से एंगल जैसे लिख सकता हूं कि जिन पे जो वैल्यू है वो √3/2 ही आएगी। ये तो है इक्वेशन कि इसमें अननोन है थीटा, कि साइन थीटा इज √3। यदि आपको इसको सोल्व करने के लिए कहे तो इट मीन्स यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो आपको ये थीटा बताना होता है कि यहाँ कितना रखें। तो मैंने बताया कि यहाँ 60 रखते हैं, 120 रख दें, 420 रख दें, 480 रख दें, और मैनी मोर, और भी बहुत एंगल्स हैं जो रख सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये सिर्फ साइन की बात नहीं है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की यही बात है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो है पीरियोडिक है जी, पीरियोडिक, ये सभी हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मीन्स एक पीरियड के बाद इनकी वैल्यू वही रिपीट हो जाती है, वही वैल्यू दोबारा रिपीट हो जाती है। और पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन आप करना चाहिए वो भी कर सकते हैं कि इफ एनी फंक्शन x + t इज इक्वल टू f(x), देन यानी कि कोई फंक्शन t इंटरवल के बाद रिपीट हो जाता है, सेम वैल्यू आना शुरू हो जाती है, दैट इज ए पीरियोडिक फंक्शन। तो ये हमारे जितने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये सारे पीरियोडिक हैं। जैसे साइन x है, साइन x ये पीरियोडिक फंक्शन है जी। कैसे पीरियोडिक फंक्शन है, थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। साइन 0 से शुरू होता है, 10वीं में हमने पढ़ा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और ये बढ़ते बढ़ते 90 पे कितनी हो जाती है, 1। 0 और 90 पे आके वैल्यू हो जाती है 1। फिर साइन 90 के बाद ये दोबारा घटना शुरू हो जाती है,
0 से बढ़ना शुरू हुई, 1 तक गई, फिर दोबारा घटना शुरू हुई और 180 पे जाके 0 हो जाएगी दोबारा। फिर जब आप आगे जाओगे 180 से आगे ये और घटती रहेगी और 270 पे कितनी हो जाएगी, आप ये निकाल के भी देख सकते हैं। sin 270 कितना आएगा, -1। फिर ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी और दोबारा 360 पे आगे कितनी हो जाएगी, sin 360 कितना हो जाएगा, दोबारा 0 हो जाएगा। अब यहां 0 होने के बाद जैसे 360 से आगे बढ़ेंगे फिर क्या वैल्यू हो जाएंगी, वही वैल्यू आना शुरू होंगी। 0 से 1 होगी, 1 से फिर 0 होगी, फिर 0 से -1 होगी, फिर -1। तो कैसा है ये, 360 के पीरियड के साथ ये रिपीट होती रहेंगी वैल्यू। तो sin x पीरियोडिक फंक्शन है। सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपके पीरियोडिक हैं। ये 4 तो 2 पाई के बाद रिपीट होते हैं। 4 कौन से, साइन, कोस और इनके रेसिप्रोकल यानी कि सिकेंट और कोसिकेंट। इन 4 का जो पीरियड है दैट इज 2 पाई। ये पूरे एक चक्कर के बाद 2 पाई के बाद रिपीट होना शुरू हो जाती है इनकी वैल्यू। तो इसलिए हम आंसर्स भी कितने दे सकते हैं इनके, इनफाइनाइट। क्योंकि भाई जितने भी हम एंगल को लगाते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे, वही आंसर आते रहेंगे, तो इनफाइनाइट आंसर तो नेचुरली हो जाते हैं। लेकिन जो बाकी 2 बचते हैं आपके टेंजेंट और कोट, वो पाई के बाद ही रिपीट होना शुरू हो जाती हैं जी। टेंजेंट 0 0 होता है, यहां आके इनफाइनाइट हो जाता है या अनडिफाइंड हो जाता है। दोबारा आके यहां फिर 0 हो जाता है और फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहां पॉजिटिव होता है ये, जैसे यहां पॉजिटिव होता है। तो इनका पीरियड तो कितना होता है, पाई, यानी ये तो 180 के बाद रिपीट होते हैं। और बाकी ये चारों जो है वो 2 पाई के बाद रिपीट होते हैं। तो ये जो सारी राम कहानी मैंने आपको सुनाई, इसका मतलब क्या है सिर्फ बताने का, कि जो सॉल्यूशन है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, उसके जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट हम बता सकते हैं, जैसे अभी बताया, क्योंकि ये सारे पीरियोडिक फंक्शन है। तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन फिर कैसे लिखेंगे, तो यहां पर आपको एक तो 2 तरह के सॉल्यूशन बताने हैं। एक तो बताने हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन जी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब ये भी आपको बताया है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। जैसे साइन की बात की, 0 से 1 हो जाता है, फिर दोबारा 0 हो जाता है, फिर -1, फिर यानी एक चक्कर में इसकी वैल्यू बदलती रहती है, नेक्स्ट चक्कर में वही वैल्यू रहती है सेम। तो इसलिए बाकी का जो काम करेंगे हम उसकी कोई वैल्यू ही नहीं जी, वैल्यूज तो वही आनी है जो फर्स्ट सर्कल में आई है, यानी 0 से 360 के बीच में जो वैल्यू आई है वही वैल्यू एक तरह से ओरिजिनल वैल्यू है, बाकी तो रिपीट होनी है बार बार फिर वही। तो इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन का भी जो रिलेशन है वो इसी से है कि हम केवल वो वैल्यू बताएं जो 0 से और 360, यानी कि जो पहला आपका रिवोल्यूशन है, पहला जो चक्कर है, सिर्फ तब जो वैल्यू होती है। तो ये कौन सी वैल्यू होंगी, वैल्यू ऑफ एक्स और थीटा वट एवर द वेरिएबल इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 360। और यदि हम रेडियन की बात करें तो 0 एंड 2 पाई। 0 और 2 पाई के बीच की जितनी वैल्यूज हैं सिर्फ वही बतानी है, फिर हमें आगे नेक्स्ट नहीं बतानी है, 360 से ग्रेटर देन 360 की बात नहीं करनी है। तो सिर्फ यदि हम वही वैल्यू बताएं तो कहलाएंगी, तो हम सॉल्यूशन को बोल देंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये तो बड़ा इजी है, ये तो आपकी जो 10वीं की टेबल है वो आपको आती है, तो उससे आप देख सकते हैं कौन कहां कितना भी हम करेंगे भी। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और ये हमेशा 2 ही आएंगे जी। यदि आपकी लीनियर इक्वेशन है तो की बात है, यदि वो स्केयर वगैरह हो जाएगी तो फिर ज्यादा भी बढ़ सकते हैं। जनरली लीनियर इक्वेशन यदि है तो 2 ही आंसर आएंगे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जी। दूसरे हैं जनरल सॉल्यूशन, ये करने हैं आपको। जनरल सॉल्यूशन मीन्स ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, जितने भी हो सकते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 की, तो कुछ तो सॉल्यूशन मैंने बताए थे, कौन कौन से, कि एक तो 60 पे होगा, साइन 60 होता है, ये साइन 120 होता है, फिर क्या था नेक्स्ट उसमें 420 होता है, 480 होता है, ये सारे। तो इस तरह से 4 सॉल्यूशन तो मैंने लिख दिए, और भी बहुत लिख सकते हैं हम अगले उसमें।
तो अब हमें एक ऐसा फॉर्मूला या कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस लिखने हैं कि ये सारे ही आ जाएं और हमें ये सारे लिखने की जरूरत भी ना पड़े। नोशनल लिखेंगे, सिंबल्स में लिखेंगे, तो यानी कि एक तरह से हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे, एक डेफिनेशन लिख देंगे और वो फिर इन सब को ही कहेगी, उसका मतलब यही होगा जैसे यही है। तो क्या करेंगे उसमें आपको याद करना है, पहले तो यदि इधर वाला वैल्यू 0 हो, एक तो ये सेट याद करेंगे जी। सेट ए क्या याद करेंगे, इफ साइन थीटा, चलिए x ले लेते हैं, मेरे ख्याल से हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें x लिखा हुआ है तो हम वेरिएबल x ही रखते हैं, कंफ्यूजन ना हो। उसने एंगल को x से डिनोट किया। इफ साइन x इज 0 दिस मीन्स x विल बी, अब साइन 0 कहाँ कहाँ होता है, अभी अभी भी बताया था, साइन की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है, साइन 0 0 होता है, 90 पे 1 हो जाता है, 180 पे फिर 0, यहाँ -1 और फिर दोबारा यहाँ। अब अगला भी चक्कर लगाओगे आप, इसी तरह लगाते रहें तो कहाँ कहाँ 0 होगा हमेशा, यहाँ और यहाँ, यानी 0 पहले चक्कर में ये पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई और नेगेटिव करें तो माइनस में भी हो जाएगा। तो इट मीन्स x विल बी n पाई। ये n डालने से क्या हो गया, और n क्या है, n इज एनी इंटीजर जी। तो हम एक ही बार लिख लेते हैं इसको, n मीन्स एनी इंटीजर। जैसे 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 इंटीजर होता है, 0 और पाई को मल्टीप्लाई करो तो कौन सा आंसर आ जाएगा, 0। n को 1 रखो तो 1 पाई, फिर n को 2 करेंगे तो 2 पाई, फिर अगले चक्कर में 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई, फिर 6 पाई, और यदि उल्टा चलें यूं तो -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, तो इसमें माइनस भी आ जाएगा। तो n इंट्रोड्यूस करने के बाद अब हमने कितने सॉल्यूशन लिख दिए, इनफाइनाइट, क्योंकि n का हमने डिस्क्रिप्शन यहां दे दिया कि n इज एनी इंटीजर। तो साइन x यदि 0 है तो x जो है वो n पाई होगा जी, और कोस x यदि 0 है तो कोस यहां पर 0 होता है, यहां और यहां, तो इनको कैसे लिखेंगे हम, इनको लिखेंगे 2n + 1 π/2 जी, और n वही जो है कोई इंटीजर है जी। और यदि टेंजेंट 0 है तो फिर साइन वाला केस आएगा, x = n पाई। एक तो आपको ये याद करने हैं, ये किस केस में है, when right hand side is 0। अब हम करेंगे if right hand side is नॉन जीरो, जैसे यहां ये नॉन जीरो है, एक तो ये हो सकता था साइन थीटा इज 0, तो ये केस हो गया। तो क्या आंसर लिखते हैं आप इसका, थीटा = n पाई वेयर n इज एनी इंटीजर। ये तो है, इधर 0 है, लेकिन जैसे इधर √3/2 है तो फिर क्या करेंगे, तो तब लिखेंगे साइन x = साइन y, यानी इधर वाले नंबर को भी साइन में लिखेंगे, और ये जहां भी हो जाता हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता हो, सेकंड में होता हो, फर्स्ट या सेकंड में तो हो ही जाएगा। तो इन दोनों में से कहीं ना कहीं आ ही जाना है, क्योंकि यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं और यहाँ बाकी 4 जो होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। हाँ, साइन यहाँ थर्ड में भी आ सकता है, क्योंकि साइन यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो यहाँ तक भी आ सकता है साइन। तो जहां भी आपका वो बन जाए, जैसे यहां पर है √3/2, तो √3/2 कितने में बनेगा, √3/2 यदि साइन में लिखो तो ये बनेगा साइन 60, यही बन जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जी। तो क्या हुआ, साइन x मतलब साइन थीटा = साइन y, तो साइन 60। यदि हम, क्योंकि यहां इसने सभी जो है वो आपके आंसर उसमें लिखे हुए हैं रेडियन सिस्टम में, तो हम रेडियन में करेंगे। इफ साइन x = साइन y, तो सीधा आंसर लिखेंगे x विल बी = n पाई प्लस -1⁻n × y। और ये हम करके भी दिखा सकते हैं कि कहां से आया, साइन y को इधर ले आओ, साइन x माइनस साइन y = 0, साइन c माइनस साइन d का फार्मूला लगा दें और लगा के फिर ये यूज कर लें, क्योंकि उसमें ये आएगा साइन थीटा = 0 इस तरह से। तो वहां से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा फिलहाल। तो फिलहाल हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं।
कि इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई देन दिस एंगल एक्स विल बी इक्वल टू एन पाई। एन पाई सभी में लिखेंगे, जितने भी साइन के क्वेश्चन इस तरह के आपके आएंगे ये सब में इसी तरह आएगा, सिर्फ एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन भी वही आएगा, केवल ये जो y है इसकी वैल्यू जो है वो रखते जाएंगे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट में। जैसे यदि यहां पर ये आप क्या आंसर बन जाएगा, यदि हम इसको और इसको जो मैच करें तो हमारा आंसर आएगा कि यहां पर थीटा लिखा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू वाई की जगह यहां पर पाई बाई 3, और एन क्या है, एन तो वही कोई इंटीजर है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 60 भी आ गया आपका, 120 भी आ गया, 420 भी आ गया, 480 भी आ गया, और अगले भी सारे आ गए जी, और नेगेटिव भी आ गए। कैसे, जीरो से स्टार्ट करो, एन को जीरो कर दें, तो एन को जीरो करोगे तो जीरो ही हो जाएगा, माइनस वन की पावर जीरो ये 1 हो जाएगा, तो कौन रह जाएगा, सिर्फ पाई बाई 3 रह जाएगा, पहले वाला जी 60 डिग्री वाला। एन को आप 2 का 1 कर दें, 1 करोगे ये आ जाएगा, इनको 2 करोगे ये आ जाएगा, 3 करोगे ये आ जाएगा, यानी सारे एंगल जाते चले जाएंगे। तो हमने एक जनरलाइज्ड फार्मूला ये बना दिया इसका, और ये हमें याद करने हैं, तो इनको हम इधर लिख लेते हैं बल्कि। तो साइन एक्स का हो गया जी, कोस का, यानी कि दूसरा आपका करना है कोस का। इफ कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई देन दिस एक्स विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। और थर्ड है टेंजेंट का, टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y देन दिस x विल बी इक्वल टू n पाई प्लस y। ठीक, तो क्या करना है आपको, एक तो ये तीनों सेट जीरो वाले कि साइन की वैल्यू जीरो हो, कोस की वैल्यू जीरो हो, टेंजेंट की वैल्यू जीरो हो, तो एंगल क्या होगा, तो एंगल ये होंगे, ये तो हो गए जीरो के। फिर आगे के इधर जीरो की बजाय नॉन जीरो हो, तो वो जो नंबर नॉन जीरो लिखा हुआ है उसको पहले साइन है तो साइन में लिखें, इधर कोस है तो कोस में लिखें, इधर टेंजेंट है तो टेंजेंट में लिखें। और जब एक बार लिख लें तो फिर ये लगा दें, ये तो साइन में लगा दें, ये कोस में लगा दें जी, और ये टेंजेंट में। और बार बार बताया जा रहा है कि ये जो n है वो इज एनी इंटीजर। तो इस एक्सरसाइज में जो हमारी 3.4 एक्सरसाइज है उसमें आपको यही काम करना है। इक्वेशंस दी हुई हैं, इक्वेशंस में साइन कोस टेंजेंट वगैरह दिए हुए हैं, और फिर आपको उनके प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछे हुए हैं, जनरल सॉल्यूशन पूछे हुए हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या बताया आपको कि केवल 2 सॉल्यूशन देने हैं, 0 से 360 के बीच बीच के सॉल्यूशन देने हैं, हो सकता है 2 से ज्यादा भी हो यदि आपकी इक्वेशन लीनियर नहीं है तो। और यदि सारे ही बताने हैं पॉसिबल तो फिर वो कहलाएंगे जनरल सॉल्यूशन। तो हम एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं अपनी। फर्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट x इक्वल टू √3। क्वेश्चन नंबर 1 है टेंजेंट x इज इक्वल टू √3। तो यहां पर दोनों पूछे हैं इसने, प्रिंसिपल भी और जनरल भी, दोनों पूछे हैं इसके, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी पूछा है, जनरल भी। पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मींस कि जो आपका फर्स्ट 0 से 360 का जो चक्कर है उसमें केवल उसकी वैल्यूज बतानी है। तो आप सोचें टेंजेंट x √3 यदि है तो कहां कहां पॉसिबल है ये, यदि हमें पिछला थोड़ा ज्ञान हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का तो हमें पता है कि टेंजेंट जो है यहां और यहां पॉजिटिव होता है, यहां और यहां तो नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिव है नहीं तो ये तो पॉजिटिव है। तो एक बात तो ये होगी कि आपका आंसर यहां और यहां से होगा, और सीधे ही लिखेंगे हम कि एक एंगल, तो क्या लिखेंगे कि सिंस टेंजेंट x इज पॉजिटिव, वैल्यू इज पॉजिटिव, दिस मीन्स दिस एंगल x लाइज इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। एक तो ये शुरू में ही हमने क्लियर कर लिया कि इसकी वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव है तो इट मींस इट मस्ट बी आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन थर्ड क्वाड्रेंट।
अब ये आपका 10वीं का भी नॉलेज है कि ये कितने पे होता है, सीधा वो एंगल लिख देंगे हम। एक बात और, पहले भी शायद एक बार डिस्कस की हमने, यहाँ के एंगल तो चलो हमें याद है, 10वीं में हमने याद कर लिए, यहाँ के कैसे निकाले जाएंगे? तो इनको हम इधर से करेंगे हमेशा। यहाँ का तो हमें याद ही है, यहाँ का एंगल करना है तो 180 में से वही सब्ट्रैक्ट कर लेना, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला 180 में से। यहाँ करना है तो 180 में जोड़ लेना है, और यहाँ करना है तो 360 में से सब्ट्रैक्ट कर लेना। फिर एक बार देख लें, मान लिया आपको एंगल यहाँ बताना है, तो कैसे बताओगे? पाई में से कितना घटाएंगे? जितना यहाँ होता है, जो आपकी टेबल है मैट्रिक वाली। यदि आपको यहाँ करना है तो पाई में जोड़ लेंगे, यदि यहाँ करना है तो 2 पाई में से घटा लेंगे। तो इस तरह से हमारा रहेगा। जैसे अब हमें यहाँ और यहाँ बताना है, ये तो कन्फर्म हो चुका है हमारा कि हमारा जो आंसर है x का वो फर्स्ट में या थर्ड में। तो फर्स्ट तो आपको याद होना चाहिए, ये π/3 60 पे होता है, तो ये तो 60 आ जाएगा। यहाँ वाला कैसे आएगा? पाई में जोड़ के आएगा। तो सीधा हम आगे आंसर लिखेंगे कि दिस मीन्स x विल बी इक्वल टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो π/3 होगा, और यदि थर्ड क्वाड्रेंट है तो क्या करेंगे? पाई में जोड़ लेंगे। थर्ड में पाई में जोड़ना है, सेकंड होता तो पाई में से ये सब्ट्रैक्ट कर देते, घटा देते। तो क्या आंसर आए आपके? आइदर π/3 और 4π/3। तो ये 2 आंसर हैं हमारे जी। ये इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएंगे इस इक्वेशन के, कि इफ टेंजेंट x इज इक्वल टू √3 देन दिस x मस्ट बी π/3 और 4π/3. In no other case value of tangent x can be plus √3 if we talk about principal solution of this equation. तो ये तो अभी तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आए हैं, अब आए आपके जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या किया हुआ है? जनरल सॉल्यूशन कोई सा भी देख लें, जैसे ये sin x इज इक्वल टू साइन वाई है, और ये cos x इज इक्वल टू cos वाई है, ये टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y है। यानी इसमें हमें, ये तो टेंजेंट है ही, इसको टेंजेंट में लिखना है। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट कहां होगा जी? √3, और फिर उसी तरह आपको यहीं से शुरू होना है पॉजिटिव एंगल, जहां भी √3 हो जाए फर्स्ट टाइम, यहां हो जाए किसी का, यहां हो जाए किसी का, यहां हो जाए, जहां कहीं भी होता है वो एंगल लिख लेना है। तो कहां हो जाएगा ये √3? π/3 पे। तो कितना हो जाएगा ये? टेंजेंट π/3। टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट π/3। अब क्या लगा देना है? बस फिर सीधा ये आंसर लिख देना। क्या आंसर लिखेंगे? दिस मीन्स x इज इक्वल टू n पाई प्लस y की जगह ये आ जाएगा π/3, साथ में लिख देंगे हम n इज एनी इंटीजर। कितने सॉल्यूशन है ये? एक सॉल्यूशन नहीं है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जैसे जैसे आप n चेंज करते रहोगे, और n क्या है? n इंटीजर का मतलब 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4। तो जैसे जैसे ये रखते जाएंगे आंसर आते जाएंगे, और वो जितने आंसर आएंगे यहाँ रखने के बाद उन सभी पे टेंजेंट x की वैल्यू √3 आएगी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, टेंजेंट से था। सेकंड है सेकंड क्वेश्चन है कि secant x इज इक्वल टू 2, secant x इज इक्वल टू 2 जी। तो करें, सबसे पहले तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो 2 ही होंगे, तो आपको बताना है, सोचना है कि वो कहां कहां होंगे। तो सिंस secant x इज पॉजिटिव, वैल्यू उसकी पॉजिटिव है, तो कहां कहां होना चाहिए एंगल? फिर सोचें, secant इन चारों क्वाड्रेंट में कहां कहां पॉजिटिव होता है? यहां तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो यहां तो होता ही है। इन दोनों में नेगेटिव होता है, यहां फिर पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब हमें कहां आंसर लिखना है? ये जो x है
लाइज इन फर्स्ट और फोर्थ जी, पहले और चौथे में हो सकता है। और फिर वो आंसर लिखते हैं तो पहले में कितना होगा, पहले में, ये आपको टेबल से याद होना चाहिए कि सेकेंड की वैल्यू 2 कहां होती है, अगेन इट इज ऑन π/3 जी, π/3 पे होती है, 60 पे। और फोर्थ में क्या बताया, फोर्थ की वैल्यू अभी बता रहे थे कि यहां निकालना है तो 2π में से घटा लें, कितना घटा लें, जितना यहां होता है। तो 2π माइनस कितना होता है, तो लिखा ही हमने π/3। तो क्या आंसर आए, एक तो आया π/3 और सेकंड होगा 3 एलसीएम आएगा, 3 दूनी 6, 6 में से एक तो इसको घटा लेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 5π/3। तो ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, मतलब 0 से लेके 360 तक तो ये दो ही सॉल्यूशन आएंगे जहां पर सेकेंड की वैल्यू 2 आएगी। यदि ये बाई चांस -2 होता तो क्या होता, -2 यहां और यहां होता है, तो एक एंगल हम यहां दे देते, एक यहां दे देते, दोनों आंसर हो जाते। अब आते हैं जनरल पेज। तो अब जनरल सॉल्यूशन में क्या है कि जनरल सॉल्यूशन में हमने सेकेंड का कहीं लिखा तो है नहीं, हमने तो साइन का लिखा है, कोस का लिखा है, टेंजेंट का लिखा है। तो हम सेकेंड को क्या करते हैं, कोस में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, एक ही बात है। इसलिए तो 3 से काम चला रहे हैं, हमने 6 नहीं लिखे, तो सेकेंड को पहले कोस में लिख लें ताकि हम इसका यूज करके इसके सॉल्यूशन लिख पाए। तो क्या है हमारा, सेकेंड x इज इक्वल टू 2, सेकेंड होता है जी 1/cos, 2/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो cos x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब क्योंकि आप जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हो तो पहले 1/2 को कोस में लिखना है, इधर कोस है नहीं, तो cos x इज इक्वल टू कोस y, इधर वाला भी कोस में होना चाहिए। तो कितना होगा ये कोस, ये होगा कोस π/3, कोस 60 पे होगा। और जब आप ये लिख लेंगे तो इसका मतलब आपने ये लिख लिया, अब आप सीधा इसका आंसर लिखने जा रहे हैं, क्या कि दिस मीन्स दिस वेरिएबल x विल बी इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3, प्लस माइनस π/3। और अब आप और साथ में n का डिस्क्रिप्शन लिख दें, n इज एनी इंटीजर, कि हमने यहां जो n यूज किया है दैट इज एन इंटीजर। तो ये कितनी सॉल्यूशंस दे देता है, ऑल इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वेयर सेकेंड x विल बी 2 गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n एज एन इंटीजर। तो ये आपका है सेकंड क्वेश्चन था ये, सेकेंड x इज इक्वल टू 2 सेकेंड। थर्ड पे आइए, थर्ड में है कोट x इज इक्वल टू -√3, कोट x इज इक्वल टू -√3। सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो क्या होगा कि सिंस कोट x इज नेगेटिव, कोस x की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है तो कहां कहां हो सकती है, यहां हो सकती है या यहां हो सकती है। दिस मीन्स x लाइज इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि वही नेगेटिव होता है ये सेकंड में और फोर्थ में। ध्यान देंगे यहां कोट नहीं लिखना, x लिखना, एंगल लिखना, क्योंकि ये तो एंगल होता है नहीं। तो सेकंड और फोर्थ के हिसाब से लिखें। यहां वाला एंगल कैसे लिखना है, पाई में से घटा देना है, कितना घटा देना है वो आपको याद होना चाहिए कि ये कोट जो है वो √3 कहां होता है, √3 π/6 पे होता है। तो एक तो सेकंड वाला तो आ जाएगा पाई में से घटा के π/6, और फोर्थ वाला आता है 2π में से घटा के, घटाना वही है फर्स्ट वाला π/6। तो 6 में से एक घटाओगे तो एक तो आएगा 5π/6, और 6 दूनी 12, 12 में से एक गया तो ये आएगा 11π/6। तो ये दो सॉल्यूशन है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन आइए इसके, अब ये कोट है लेकिन हमने तो टेंजेंट का लिखा हुआ है, कोट का तो नहीं लिखा जी, तो पहले इसको टेंजेंट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं।
कोट एक्स इज -√3, तो कोट एक्स होता है 1 टेंजेंट एक्स -√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और फिर लिखोगे तो टेंजेंट एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1/√3। अब क्या करना है, ये तो हो गया आपका टेंजेंट एक्स, इसको टेंजेंट में लिखना है जी, इसको लिखो। कितना लिखेंगे टेंजेंट, फिर वही बात है -√3। अभी जो हम कर रहे थे वो तो अभी तक 2 क्वेश्चन हमने वो किए जो यहां हो जाते हैं पॉजिटिव थे, लेकिन ये तो माइनस है, तो टेंजेंट एक्स की वैल्यू यहां तो माइनस होती नहीं, कहां आएगी ये यहां सेकंड में आके नेगेटिव बनेगा। कितने पे बनेगा, वो तो उसी तरह आएगा पाई में से घटा के। तो कितना लिखेंगे इसको, टेंजेंट पाई माइनस 1/√3 π/6 पे होता है ये, तो पाई माइनस π/6। यहां पर जो वैल्यू है इसकी ये होगी, और ये आप वो भी देख सकते हैं जो हमने 180 से तोड़े वो करें कि पाई को जब छोड़ा जाएगा तो इसका नाम यही रहेगा, और पाई माइनस π/6 सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में नेगेटिव होता है तो ये माइनस आ जाएगा, और टेंजेंट π/6 1/√3, यानी कि सेम वही वैल्यू आ जाएगी। तो ये इतने पे होगा, लेकिन इनको इकट्ठा कर लें कितना होगा, ये 6 में से एक, तो ये आ गया आपका 5π/6। तो ये हमने ये चीज लिख लीजिए। अब ये आंसर लिखेंगे इसका, दिस मीन्स दिस x will be equal to n pi plus 5π/6 and here n is any integer, कि यहां पर जो n है वो कोई इंटीजर है। तो एक क्वेश्चन और करेंगे आज, लास्ट ये चौथा, बाकी एक्सरसाइज हम कल करेंगे। कोसिकेंट x इज -2, क्वेश्चन नंबर 4 है, कोसिकेंट x इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन नंबर 4, कोसिकेंट x इज इक्वल टू -2। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए तो वो बताना है कहां कहां हो सकता है ये, कि सिंस कोसिकेंट x इज नेगेटिव इट मीन्स दिस एंगल x मस्ट लाई इन, यहां तो पॉजिटिव होता है ये, तो ये रह गए आपके थर्ड और फोर्थ जी। अब थर्ड और फोर्थ के हिसाब से क्या बनेगा x, थर्ड में पाई में जोड़ें, कितना जोड़ें पाई में, वो तो ये बताएगा। कोसिकेंट -2 जो है वो 30 पे होता है, के 2 माइनस वगैरह तो इसमें आ गया या थर्ड फोर्थ में, 2 से देखें तो कोसिकेंट 2 जो है वो 30 डिग्री यानी π/6 पे होता है जी। एक तो ये हो सकता है इधर वाला, तो और फोर्थ वाला 2 पाई में से घटा दें तो 6 और 1 ये तो हो गया 7 π/6, 6 दूनी 12, 12 में से गया ये 11 जी। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अब आ जाए जनरल सॉल्यूशन, लेकिन जनरल सॉल्यूशन में फिर वही दिक्कत आएगी, कोसिकेंट x के तो जनरल सॉल्यूशन के हमने फॉर्मूले लिखे ही नहीं, तो कोसिकेंट को पहले साइन में कन्वर्ट कर देंगे। कोसिकेंट x इज -2, कोसिकेंट होता है 1/sin -2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब निकालोगे तो sin x आएगा -1/√2 जी। अब इसको पहले साइन में लिखें, साइन में यहां, और फिर ये लगा दें तो आंसर हो जाएंगे। अब देखो ये -1/√2 कहां होगा, कितना लिखें यहां, पहली बात तो ये माइनस आना चाहिए। अब माइनस तो साइन ना यहां होता ना है यहां होता, तो यहां आके बनेगा, तो पाई में जोड़ के लिख लें, कितना जोड़ें, नहीं 1/2 आएगा, ये √2 नहीं आएगा, 1/2 जी। तो ये π/6 होता है, ठीक। तो क्योंकि यहां साइन x की वैल्यू नेगेटिव है तो इसको हमें तो साइन में लिखना है, तो ये साइन यहां आके बनेगा, पहली बार नेगेटिव, यहां पॉजिटिव होता है, साइन यहां भी पॉजिटिव ही होता है, तो ये आपका बन गया 7 π/6। तो ये क्या हुआ, साइन x इज इक्वल टू साइन y हो गया जी। तो सो x विल बी इक्वल टू, दिस x विल बी इक्वल टू n pi plus -1 raised to a power n into y means 7 π/6 and here n is any integer,
कि हमने अगले पे छोड़ दिया कि आप n की वैल्यू बदल बदल के लिख लें जी, जो भी आप लिखना चाहें। 0 रखें, एक उत्तर आ जाएगा, 1 रखें, दूसरा आ जाएगा, -1 रखें, तीसरा आ जाएगा, +2 रखें, अलग आंसर आ जाएगा। मतलब हमने ये इनफाइनाइट आंसर दिए हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए जनरल सॉल्यूशन। तो आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड इतना ही करेंगे, बाकी कल फिर हम इस पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बड़ा अच्छा टॉपिक है और बच्चों को कई बार ये कंफ्यूजिंग भी लगता है। तो कल पुनः जो है इसको रिवाइज करेंगे। धन्यवाद।